लजीजियत का मेरे हुजूर अब छोड़िए ख्याली लबाब, मोहब्बत से पेश करते हैं बाअदब शामी कबाब। हर निवाला बेमिसाल, रेशमी बेहिसाब, वाह वाह हर नोश में कायल हैं लाजवाब। जायकों के हुस्न में खुशबुओं के इत्र से मसालों पे चढ़ता शबाब। गर्म तवे में लेटकर धुएं को लपेटकर थाली में हाजिर हैं जनाब। मेहमान नवाजी का मौका दें साहिबान, ए मेरे दोस्त मेरे हम नवाब। शान में आपकी नज़ाकत से पेश करते हैं लुत्फ उठाएं शामी कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं शामी कबाब की लजीज रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। ये आधा कप रात भर भिगोई गई चने की दाल है। साबुत चने की दाल भीग कर अपनी मात्रा की 3 गुनी हो जाती है, तो आप इसी हिसाब से दाल को भिगोएं। ये 2 बोनलेस चिकन ब्रेस्ट हैं। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। चिकन हमेशा ताज़ा प्रयोग करें, क्योंकि यदि यह फ्रोजन और काफ़ी दिन पुराना होगा तो स्वाद में उतना लजीज नहीं लगेगा जितना होना चाहिए। ये 2 बड़े साइज के प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। हमें इसकी 2 टेबलस्पून मात्रा की आवश्यकता है। इसे 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर बनाया गया है। ये 2 हरी मिर्चों को हमने काट लिया है और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियों को भी हमने काट कर रखा हुआ है। मसालों में हमें चाहिए 4 हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर, नमक भी स्वादानुसार, 10 से 12 काली मिर्च, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून साबुत जीरा। इसमें से जावित्री, हरी इलायची और काली मिर्च को खलमूसर में पीस लेते हैं। जितना हो सके बारीक कर लें, इसे हम बाद में प्रयोग करेंगे। अब एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून तेल गर्म करते हैं। आप चाहें तो देसी घी भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म तेल में दालचीनी का टुकड़ा शामिल करते हैं। बड़ी इलायची डालते हैं। 1 मिनट तक भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। अब जीरा शामिल करते हैं। हल्का भूरा होने तक भूनकर आंच धीमी कर देते हैं। अब प्याज सम्मिलित करके भूनते हैं। इन्हें हल्का गोल्डन कलर होने तक मीडियम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। इसे 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भुन चुके हैं। अब इसमें बचे हुए मसाले सम्मिलित करते हैं। इन्हें 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। शामी कबाब में हल्के मसालों का प्रयोग अच्छा स्वाद देता ही है, साथ ही साथ आपके हाजमे को भी बिगड़ने नहीं देता है। इसलिए हमने खास तौर पर गरम मसाले का प्रयोग कम मात्रा में किया है। भूनते समय यदि मसाला तली पर चिपकने लगे तो कुछ पानी के छींटे मारकर चम्मच चलाएं ताकि मसाला तली से हट जाए। मसाला भुन चुका है। अब कटे हुए मुर्ग के टुकड़े शामिल करते हैं।
इन्हें अच्छे से मसालों के साथ मिलाते हैं। चिकन मसालों के संपर्क में आते ही मसालों में उपस्थित नमक से मिलते ही पानी छोड़ने लगता है, जिससे भूनते वक्त मसालों को नमी की कमी पूरी हो जाती है। इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनते हैं। फिर ढककर 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं। पैन में उपस्थित मसाला अच्छे से भुन चुका है, पर हमारा चिकन अभी भी कच्चा है। इसे अच्छे से स्टर करते हैं और इसमें भीगी हुई चने की दाल सम्मिलित करते हैं। अच्छे से मिलाते हैं। आप चाहें तो इस दाल को अलग से भी उबाल कर शामिल कर सकते हैं। हम इसे चिकन के साथ ही पकाएंगे, क्योंकि दाल को उबाल कर शामिल करने में उसका पानी निकाल दिया जाता है और स्वाद में थोड़ी सी कमी आ जाती है। इसको चिकन के साथ अच्छे से मिलाते हैं और 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं। अब हम चिकन में आधा कप पानी ऐड करते हैं, ताकि पकने के दौरान चिकन में नमी की कमी ना आए। अच्छे से मिलाते हैं और आंच तेज कर देते हैं, ताकि पानी में उबाल आ जाए। फिर आंच धीमी कर देते हैं और इसे ढककर आधे घंटे के लिए धीमी आंच पर पकाते हैं। आधा घंटा हो चुका है और सारे जायके आपस में अच्छे से मिल चुके हैं। यदि इस अवस्था में पानी बहुत ज्यादा हो तो उसे तेज आंच पर भूनकर सुखा लेते हैं। इसमें से बड़ी इलायची और दालचीनी हटा देते हैं। चिकन अच्छे से पक चुका है और दबाने पर टूट रहा है। दाल के दाने को भी दबाकर इत्मीनान कर लें कि यह पककर नरम हुए हैं या नहीं। शामी कबाब का मिक्सचर लगभग तैयार है। इसमें पीसा हुआ इलायची, जावित्री और काली मिर्च का चूर्ण मिला देते हैं। गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी मिला देते हैं। इसे ठंडा करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीस लेते हैं। इसे सावधानी पूर्वक ठंडा करके ही पीसें। पीसने पर इसका पेस्ट रेशेदार दिखता है। इसी तरह सारे मिश्रण से पेस्ट बना लें। इसमें कटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्च शामिल करते हैं और इसे अच्छे से मिला देते हैं।
आप देख रहे होंगे कि मिश्रण थोड़ा सा सूखा दिख रहा है। इसे बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए ताकि इसको कबाब की टिक्कियों का आकार आसानी से दिया जा सके। मिश्रण जरूर से ज्यादा सूखा हो तो उसमें देसी घी मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। अब थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर इसके पेड़े बनाकर कबाब का आकार देते हैं। हाथों में देसी घी लगाकर यदि आकार देंगे तो मिश्रण में मॉइस्चर भी आएगा और आकार देने में भी आसानी होगी। इसी तरह प्लेट में रोल करके शेप दें। क्या आप जानते हैं इन्हें शामी कबाब क्यों कहते हैं? एक व्याख्या के अनुसार शामी शब्द फारसी भाषा के शब्द शाम से लिया गया है, जिसका अर्थ रात अथवा रात के खाने से होता है। तो इस लिहाज से शामी कबाब का तात्पर्य ऐसे कबाब से हैं जिन्हें रात्रि के भोजन में खाया जाता है। इस पहले कबाब में हमने घी शामिल नहीं किया है, इसलिए इसमें दरारें पड़ रही हैं, लेकिन बाकी के कबाबों में देसी घी शामिल करके बनाने पर वो एकदम सपाट दिख रहे हैं। अब एक पैन में देसी घी ग्रीस करते हैं। इसमें इन कबाब की टिक्कियों को हल्का भूनते हैं। इनकी सतह पर घी लगाते हैं। थोड़ा सा सेक कर पलट देते हैं। हमें इनकी सतह को थोड़ा करारा होने तक ही हल्का भूनना है, क्योंकि ये कबाब तो पहले से ही अच्छे से पके हुए हैं। इसी तरह बाकी के कबाब भून लेते हैं। चलिए शामी कबाब को गर्मा गर्म परोसते हैं। इनका लुत्फ प्याज की स्लाइस और धनिया पुदीने की चटनी के साथ उठाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।